नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां 16.10 किलोग्राम गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। साथ ही बात करेंगे बरेली की, जहां पुलिस ने 6 करोड़ का क्लेम फर्जी तरीके से हड़पने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आगे बात करेंगे जोधपुर की, जहां भारतमाला हाईवे पर 9 ऊंट तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। उड़ीसा से गांजा तस्करी कर इटावा लाने वाले 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्वाट टीम और सदर कोतवाली पुलिस ने नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा। आरोपियों के पास से 16 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में मोनू उर्फ कामरान, समीर उर्फ रेहान, मोहम्मद इमरान उर्फ सलमान और अरमान खान उर्फ रिजवी शामिल हैं। सभी इटावा के ख्वाजा कॉलोनी के निवासी हैं। आरोपियों ने बताया कि वो उड़ीसा से ट्रेन के जरिए गांजा लाकर गांव-गांव में पुड़िया बनाकर बेचते हैं और इसी से परिवार चलाते हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक औरैया महोदय के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में आज दिनांक 17/4/2025 को थाना कोतवाली जनपद औरैया की पुलिस और स्वाट टीम के संयुक्त नेतृत्व में चेकिंग अभियान के दौरान 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम क्रमशः मोनू उर्फ कामरान उम्र 38 वर्ष, समीर उर्फ रेहान उम्र 19 वर्ष, मोहम्मद इमरान उर्फ कल्लू उम्र 22 वर्ष, अरमान खान उर्फ रिजवी उम्र 26 वर्ष। ये ख्वाजा कॉलोनी छपेटी थाना कोतवाली जनपद इटावा के रहने वाले हैं। इनके पास से 16 किलोग्राम 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,60,000 रुपया है। इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 300/25 धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत थाना कोतवाली जनपद औरैया में पंजीकृत किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा बताया गया कि ये उड़ीसा से ये गांजा खरीद कर लाए हैं और अपने क्षेत्र में पुड़िया बनाकर बेचते हैं। इनके विरुद्ध आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। शेष कार्रवाई प्रचलित है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली के थाना कैंट क्षेत्र से 6 करोड़ का क्लेम फर्जी तरीके से हड़पने वाले 5 अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। अभियुक्त ने खुलासा किया है कि ट्रकों को चोरी करके फर्जी मुकदमे लिखवाकर और फाइनेंस कंपनियों से क्लेम प्राप्त करते थे। ये ट्रक या तो लोन के होते थे या फिर चोरी करके फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इनकी पहचान मिटाई जाती थी। पुलिस ने इनके व्हाट्सएप चैट से ये भी पाया कि ये गिरोह कम से कम 50 चोरी के ट्रक और झूठे मुकदमे दर्ज करा चुके हैं। अभियुक्तों के 2 ट्रक भी बरामद हुए हैं। इस ट्रकों ने फाइनेंस कंपनियों से कुल 6 करोड़ रुपए का क्लेम हड़प लिया। इन ट्रकों की चोरी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर चुके इन्हें पुनः बेचा जाता था। पुलिस ने इस गिरोह के सभी प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मानुष पारिक SP सिटी ने बताया कि ये गिरोह ट्रक चोरी, फर्जी दस्तावेज तैयार कर ऐसा गुनाह करता था। अब बड़ी कार्यवाही की जाएगी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा जो संगठित अपराध है उसके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत आज थाना कैंट की पुलिस और जनपद की SOG ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक शातिर गैंग में से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग का जो क्राइम करने का तरीका था और जो इनके द्वारा क्राइम किया जाता था उसका विवरण मैं दे देता हूं। ये पहले ट्रक चोरी किया करते थे और उसके उपरांत इन्होंने अपने क्राइम को मॉडिफाई किया। फिर ये ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने लग गए जिनके ट्रक लोन पर होते थे, फाइनेंस पर होते थे और ऐसे लोगों से बात करके ये उस ट्रक को चोरी दिखा देते थे और उनसे फिर वो ट्रक खरीद लेते थे। उसके उपरांत मुकदमा ये 156(3) के तहत माननीय न्यायालय के ऑर्डर से ये दर्ज कराते थे। मुकदमा दर्ज होने के उपरांत उसी ट्रक पे ये इंश्योरेंस कंपनी से फर्जी तरीके से क्लेम ले लेते थे। इसके उपरांत उस ट्रक का जिसका इन्होंने मुकदमा लिखवाया चोरी का, जिसपे इन्होंने फर्जी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम भी ले लिया, फिर ये RTO के माध्यम से उसके कागज तैयार करते थे जो कि पूरी तरह कूट रचित होते थे और इन कागज को तैयार करके ये वही कागज के अनुरूप ट्रक के जो नंबर प्लेट है उसको चेंज करते थे और जो चेसिस नंबर है उसको भी चेंज करते थे। इस प्रकार से ये पूरा एक नया ट्रक नए
नंबर्स के साथ में ये तैयार करते थे और उस ट्रक को ये मार्केट में बेच देते थे। तो इस तरीके से ये दोहरा फायदा उठाते थे। पहला, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको चूना लगा के, और दूसरा कूट रचना करके, कागजात तैयार करके, फाइल तैयार करके उस ट्रक को ये मार्केट में बेच के ये दूसरी तरफ से ये फायदा करते थे अपना। इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: शाकिर उर्फ भूरा मास्टर, आरिफ पुत्र शबीर, सोहेल पुत्र इरफान, सैफुद्दीन पुत्र अनीसुद्दीन और इशाक अली। इन लोगों ने हमने जैसा एनालाइज किया, पिछले 2 साल का डेटा, लगभग 50 से 55 ऐसे मुकदमे इन्होंने 156(3) के माध्यम से अलग अलग थानों में लिखवाए हुए हैं ट्रक चोरी के। इन सभी मुकदमों को हम एनालाइज कर रहे हैं और जो कि अभी तक हमने एस्टिमेट किया है, ये डेटा आया है कि लगभग 6 करोड़ का इन्होंने चूना इंश्योरेंस कंपनीज को लगाया है। इस प्रकरण में जितने भी और लोग हैं उनके विरुद्ध हम लगातार दबिश देंगे और जो विवेचना में जो और लोग आएंगे उनके विरुद्ध भी कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ऑफिस और बरेली से सीनियर संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बरेली में वार्ड 17 के हरू नगला में अरविंद कश्यप के घर अचानक आग लगने से 2 गाय, 1 बछड़े की मौत हो गई व 2 मोटरसाइकिल और 1 ऑटो सहित लाखों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों के द्वारा प्रशासन को अवगत कराया और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से आग लगने वाले उपद्रवी को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही व पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। घटना स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह गंगवार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिराम दोहरे, मंडल प्रभारी अजय पाल शर्मा, जिला सह प्रभारी भानु सिंह, कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष मोनू सिंह, महानगर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, जिला मंत्री राजन कुमार समेत कई लोग घटना स्थल पर पहुंचे। बरेली से सीनियर संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। जोधपुर के फलौदी में भारतमाला हाईवे पर गुरुवार रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 9 ऊंटों के झुंड को रौंद दिया, जिससे सभी ऊंटों की मौत हो गई। हादसे के बाद एक प्रेग्नेंट ऊँटनी का बच्चा रोड पर गिर पड़ा और 2 ऊंट तड़पते हालत में मिले। घटना भोजासर थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नगर के पास टोल प्लाजा के पास हुई। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया। शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों ने शवों को देख पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर जमा ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और भारतमाला परियोजना के बाद हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर चिंता जताई। साथ ही प्रशासन से पशु चेतावनी संकेतक लगाने और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार वाहन चालक की तलाश जारी है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने 2.5 घंटे तक हाईवे को जाम किया, जिसे बाद में पुलिस ने खुलवाया। जोधपुर से सीनियर संवाददाता भोमाराम गोदारा की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के परसौनी थाना क्षेत्र के धोधनी गांव में बुधवार की रात एक जघन्य हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। 32 वर्षीय प्रद्युमन कुमार की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई और शव को एक घर के पीछे नाले में फेंक दिया गया। हत्या के बाद आरोपियों ने खुद ही शोर मचाकर हत्या की सूचना दी, जिससे ग्रामीणों में काफी भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और गांव की गुड़िया देवी और उसकी सास कौशल्या देवी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उनका आरोप था कि प्रद्युमन ने दुष्कर्म का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने जीवन मुखिया से मिलकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि मृतक के परिजनों ने इस आरोप को खारिज करते हुए साजिशन हत्या बताया है। परिजनों का कहना था कि प्रद्युमन अविवाहित और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसका किसी से कोई विवाद नहीं था। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है और मां अनीता देवी का बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष ओम पुकार प्रिय ने आरोपी जीवन मुखिया, गुड़िया देवी और कौशल्या देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। 2 महिला आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। क्या मुखिया जी, इस पे क्या आपका क्या कहना है? जो ये मामला कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई तो हमको नहीं मालूम है क्या है, लेकिन हमको मालूम हुआ है कि मार दिया गया। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं तो लोग बताए हैं कि वो जीवन मुखिया मार के उसको फेंका। हम तो पत्नी खुद स्वीकार की है। उसकी पत्नी स्वीकार की। क्या हम लोग को वही सुबह पता चला, मार के पोस्टमार्टम हुआ तो हम लोग यहाँ पर भी आए। कथी से? शाम का ही है, आखिरकार सुबह में कैसे पता चला है? मामला 2 बजे रात में हमको पता चला तो हल्ला हुआ।
और वहाँ से बताया ना कि बाजार से आ रहा था तो ले गया वहाँ बैठाया। अब किस नियत से मारा है, लेकिन मारा बहुत बेरहमी मारा है। इसको पुलिस का छानबीन होना चाहिए, दोषी लोगों को कार्रवाई होना चाहिए, इन पर सख्त सजा होना चाहिए। इनका क्या नाम था? प्रदुमन लड़का का नाम प्रदुमन था जी। आप उनका पिताजी हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र साहब क्या करते हैं? किसानी करते हैं। ये लड़का के साथ क्या हुआ है? पूरा मामला विस्तार से बताइए, जो क्या हुआ है। कल शाम में ही ये घटना घटा, अभी तक पुलिस क्या यहाँ पे आई थी, पुलिस का क्या प्रक्रिया चल रहा है, ये सब के बारे में आप बताइए। सब बतावे गए हैं। शाम को बाजार से आ रहा था, उसके बाद जीवन मुखिया से इसको भेंट हुआ तो वहाँ ले गए। अब क्या किया नहीं किया हम लोग को पता नहीं चला। उसके बाद में क्या कहते हैं कि 2 बजे रात के हमको वहाँ याद रहता है तो कहता है कि इसे प्रदुमन के मार दिया है ना। न उसे कभी कोई झंझट है, न कोई झगड़ा है, न कोई बात है, न कोई मेरा ब्याज है, न कोई कुछ है। तब हम लोग गए हैं तो फिर बड़ा बाबू के खबर किए हैं तो बड़ा बाबू वहाँ से आए हैं। बड़ा बाबू सब तरफ छानबीन किए हैं। फिर उनकी पत्नी से पूछे हैं तो पत्नी कहती है कि हाँ हम लोग मारे हैं। पत्नी बड़ा बाबू के सामने सकारी के हम लोग मारे हैं। उसके बाद सब जो ढूंढ ढाड़ हुआ है, उसके बाद सब लिखा पढ़ी हुआ है, देखा उल्टा पलटा कर बहुत बेरहमी से मारे हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या मामला है? मामला यही है, कल 2:30 पर मैं सो रहा था, मालूम चला कि मेरे भाई का मर्डर हो गया है। और मर्डर हुआ है तो ये मालूम चला कि वहाँ पर जहाँ पे मर्डर हुआ था वहाँ पे मेरा आदमी मतलब दियाद है तो वहाँ रहते हैं। तो वो घर पे आके बोले कि आपके बेटे का मर्डर हो गया है। तो मैं वहाँ गया तो देखा और फोटो वोटो खींचा और लाश को छूछा नहीं किया। उसी टाइम पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस इन्फॉर्म किए तो पुलिस 4 गाड़ी 20-25 मिनट के बाद 4 गाड़ी लेके आई और वो घटनास्थल पर पहुंची। जो उनका कार्रवाई करना था वो किए और उसके बाद तब सुबह हुआ है तो बोले हैं कि इनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए। तो पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। अब उधर 6:30 के करीब में ले गए हैं। फिर उधर से आए हैं तो अभी रखे हुए हैं। अब आवेदन दे करके अब उसके बाद दाह संस्कार किया जाएगा। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।